तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थोरफिन और बाकी सब हाफडन के पास आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें गडरिड मिल जाती है जो कि सिगर्ड और बाकी सबसे भाग कर आ रही थी। और वो आके जब लेव की शिप में बैठने के लिए जल्दीबाजी करती है तो फिसल के गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और उसी टाइम पे वहाँ पे आ जाता है सिगर्ड और वो सोचता है कि वो लोग गडरिड को स्मगल कर रहे हैं। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थोरफिन और बाकी सब गडरिड को उठाकर बोट में रख रहे होते हैं। एनार लेव से पूछता है कि हम उसे शिप में क्यों ले जा रहे हैं लेव कहता है क्योंकि हम उसे ऐसे ही रास्ते पर पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते। थोरफिन कहता है ये लड़की कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है। लेव कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हाफडन की फार्म में क्या कर रही है? क्या उसने खुद को यहाँ पे स्मगल किया? एनार कहता है क्या वो उसके लिए नॉर्मल है? लेव कहता है वो मुसीबतें खड़ी करती रहती है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बगाइस कहता है वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ कैसे आई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि बाकी लोग अगर तुम्हारी तरफ देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हम उसे स्मगल कर रहे हैं? और फिर ये बात सभी को रियलाइज़ होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है वहीं रुक जाओ स्मगलर्स। और ये होता है सिगर्ड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी दिन दहाड़े आयरन चेन हाफडन के फार्म में? तुम में सच में हिम्मत है। लेव कहता है नहीं तुमने गलत समझ लिया, एक्चुअली ये लड़की वो ये सब बोल ही रहा होता है। तभी सिगर्ड अपनी आयरन चेन से उन पर अटैक कर देता है। थोरफिन लेव को पीछे कर देता है और उसे बचा लेता है और बाकी सभी को कहता है सभी लोग पीछे हो जाओ, और सामने उससे लड़ने के लिए आ जाता है। मतलब ऑफ कोर्स थोरफिन उस पर अटैक नहीं करेगा। इसके बाद सिगर्ड थोरफिन पर अटैक करता है अपनी आयरन चेन से, लेकिन थोरफिन उन सभी से बच रहा होता है और बचते हुए वो अपना केप निकालता है और उसके कपड़े को अपने हाथ में लपेट लेता है। और ये सब करता हुआ वो उसे ये बता रहा होता है कि रुक जाओ तुम गलत समझ रहे हो। सिगर्ड कहता है अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ तो तुम गडरिड के कटे हुए बालों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? और वो ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि थोरफिन उसके सारे अटैक्स को डोज कर ले रहा है। तभी थोरफिन अपने उस हाथ से जिसमें उसने कपड़े को लपेटा था उसमें वो सिगर्ड की चेन लपेट लेता है, जिसके बाद वो उसकी चेन को पकड़ लेता है। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या उसने सिगर्ड की चेन पकड़ ली। थोरफिन कहता है वो भी तुम गलत समझ रहे हो, उस लड़की ने अपने बाल खुद काटे हैं। सिगर्ड कहता है कोई भी औरत खुद ऐसा नहीं कर सकती, एक औरत के बाल उसकी ज़िंदगी की तरह होते हैं। थोरफिन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसने अपने बाल खुद ही काटे हैं। लेव कहता है हम उसे स्मगल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं गडरिड का ब्रदर इन लॉ हूँ। और वो भागते हुए गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका सर ज़मीन में लगा और वो बेहोश हो गई। सिगर्ड कहता है ब्रदर इन लॉ, लेकिन तुम तो एक बूढ़े आदमी हो। और फिर वो अपने दूसरे हाथ वाली चेन निकालता है और कहता है तुम स्मगलर्स को झूठ बोलना भी नहीं आता, लगता है कि तुम मुझे सिगर्ड हाफडन के बेटे को हल्के में ले रहे हो। और फिर थोरफिन पर वो अपने दूसरे वाली चेन से अटैक कर देता है, जिसके आगे एक नाइफ लगा होता है। थोरफिन उस नाइफ को भी अपने उस कपड़े वाले हाथ से डोज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ में लग जाता है। सिगर्ड कहता है तो तुमने उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन देखते हैं कि तुम उसे कितनी बार झेल पाते हो। एनार थोरफिन के सामने आ जाता है। थोरफिन कहता है एनार नहीं, पीछे जाओ। एनार कहता है देखो हमने तुमसे कहा है, तुमने गलत समझ लिया है, हमारी बात सुनो। लेकिन सिगर्ड उनकी बात नहीं सुन रहा होता और उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से हाफडन कहता है रुक जाओ सिगर्ड। और सिगर्ड वहीं पर जाम हो जाता है। हाफडन आगे आता है और सिगर्ड कहता है फादर प्लीज़ पीछे हो जाओ। वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी हाफडन कहता है तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया लेव कहता है हाफडन क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसका कुछ करो, इसने गलती से हमें स्मगलर समझ लिया है। हाफडन कहता है ये बूढ़ा आदमी लेफ एरिक्सन द लकी है, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था? ये गडरिड का ब्रदर इन लॉ है। सिगर्ड ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है लेकिन मैंने सोचा कि वो जवान होगा। तभी वहाँ पर एक और औरत आ जाती है जो कि लेव की सिस्टर होती है और इसका नाम होता है थायरा। लेव कहता है तुम कैसी हो थायरा, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? थायरा कहती है यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने कहाँ से सुना कि गडरिड की शादी हो रही है? लेव कहता है शादी गडरिड की? थायरा कहती है ओह तो तुम पहली बार सुन रहे हो, क्या ये अच्छी खबर नहीं है? उसकी शादी हो रही है हाफडन के बेटे सिगर्ड से। लेव ये सुनकर हैरान होता है। हाफडन कहता है तुमने उसके मुंह से सुन ही लिया, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी एब्सेंस में ये सब डिसाइड कर लिया। लेकिन जब लेव अपनी नाव लेकर निकलता है तो कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएगा। एनर कहता है लेकिन मैंने सोचा था कि उसकी शादी तुम्हारे छोटे भाई से पहले ही हो चुकी है। लेव कहता है हाँ लेकिन वो मर चुका है।
और गडरेड अभी विधवा है। और वो हाफडन से कहता है, माफ़ करना हाफडन, लेकिन क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? हाफडन कहता है, नहीं, वो एक मेहनती लड़की है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखने में लगता है कि वो एक अच्छे हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। आज से तुम और मैं रिलेटिव्स हैं लेफ। और फिर वो थोरफिन के पास जाकर कहता है, तुम फाइट में काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? थोरफिन कहता है, मैं हूँ थोर्स का बेटा थोरफिन, मैं पहले भी तुमसे एक बार मिल चुका हूँ। हाफडन उससे पूछता है, थोर्स द ट्रोल ऑफ जोम? थोरफिन कहता है, हाँ, वो मेरे फादर थे। हाफडन कहता है, चलो पहले तुम्हारे हाथ का इलाज करते हैं, उसके बाद मेरे घर में आना थोरफिन, और तुम सभी हमारे मेहमानों को रास्ता दिखाओ। और फिर वो सिगर्ड को कहता है, तुम में बात करने के तरीके की कमी है और ये तुम्हारी बुरी आदत है। मैं किसी बेवकूफ़ के ऊपर अपना आइलैंड नहीं सौंप सकता। और ये सुनकर सिगर्ड काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उसके बाकी आदमी आकर कहते हैं, कोई बात नहीं सिग, गलती तो सबसे होती है। और फिर सिगर्ड गुस्से में अपनी चैन आसपास घुमाता है और कहता है, चुप हो जाओ और यहाँ से भागो और मुझे सिग मत बुलाओ। और फिर हमें लेफ और थायरा को दिखाया जाता है। थायरा कहती है, वैसे गडरिट कहाँ है? जब मैं उसे शादी के लिए तैयार कर रही थी तब वो वहाँ से भाग गई। और फिर तभी वो ज़मीन से बाल उठाती है जो कि गडरिट के ही होते हैं। वो कहती है, क्या ये? और तभी उसे सामने गडरिट दिखती है जो कि अभी अभी होश में आई होती है। और थायरा देखती है कि गडरिट के बाल कटे हुए हैं। अगले सीन में हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पर लेफ और बाकी सब बैठे होते हैं। कुछ तो रीज़न है कि हाफडन हमारी फैमिली के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। एनर कहता है, क्या हाफडन की फैमिली ने ही मैरिज के लिए रिक्वेस्ट किया है? लेव कहता है, लगता तो ऐसा ही है। हम ग्रीनलैंडर्स गरीब हैं, हमारे पास हाफडन की वेल्थ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। उसे इस सब से क्या मिलेगा? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी हमारा घर काफ़ी दूर दूर है। एनआर कहता है, लेकिन फिर भी क्या ये अच्छी खबर नहीं है? अगर तुम्हारी फैमिली जुड़ जाती है तो हमारे लिए उधार लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेव कहता है, हाँ, ये सही है, लेकिन... और फिर वो थायरा की तरफ देखता है और कहता है, थायरा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? थायरा कहती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। और वो गडरेट के बालों को ठीक कर रही होती है और कहती है, मैं इन्हें काफ़ी टाइम से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो छोटे पर छोटे हुए जा रहे हैं। गडरेट कहती है, लेकिन ये तो अच्छे दिख रहे हैं। थायरा उस पर चिल्लाकर कहती है, बेवकूफ़ मत बनो, तुम एक आदमी की तरह दिख रही हो। तुम अपनी शादी के जस्ट पहले ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या होगा अगर उन्होंने शादी से मना कर दिया? और फिर गडरेट कहती है, क्या सच में वो मना कर देंगे? थायरा कहती है, इतनी खुश मत हो, मैं ऐसे ही इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। और फिर वो उसे एक विग पहना देती है और कहती है, इसे पहनो जब तक कि तुम्हारे बाल वापस ना उग जाएं, और बाकियों के सामने इसे मत उतारना। गडरेट कहती है, लेकिन ये तो ब्लंड विग है। थायरा कहती है, हमारे पास सिर्फ यही है, उन छोटे बालों के साथ बाहर जाने से अच्छा है तुम इन्हें पहन कर जाओ। और अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को ख़राब किया तो तैयार हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। और फिर गडरिट एकदम से उसके पास आती है, कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पेरेंट्स काफ़ी रिमोट एरिया में रहते हैं, मैं वहाँ पर बोर होकर मर जाऊंगी। थायरा कहती है, तो मेरे लिए और मुसीबत खड़ी मत करना, और एक 19 साल की लड़की बिना शादी के भी तो नहीं रह सकती। तुम एक गरीब घर से हो और तुम्हारी शादी अब एक अमीर घर में होने वाली है, और तुम्हें क्या चाहिए? और फिर यहाँ पर थोरफिन के हाथ को एक स्लेव ट्रीट कर रही होती है और वो कहती है, मैंने तुम्हारे हाथ में बैंडेज लगा दिया है। थोरफिन कहता है, थैंक यू। वो स्लेव कहती है, अब मैं चलती हूँ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। थोरफिन कहता है, बाहर? लेकिन बाहर तो काफ़ी ठंड हो रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम अंदर ही क्यों नहीं रहती? वो स्लेव कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती, मेरे होने से आप सभी को यहाँ पर दिक्कत होगी। थोरफिन कहता है, क्या तुम स्लेव हो? वो कहती है, हाँ, मास्टर मुझे डांटेंगे। थोरफिन कहता है, मैं भी पहले स्लेव था, चिंता मत करो, मैं हाफडन को मना लूँगा, तो अभी घर के अंदर ही बैठो। और वो स्लेव ऐसा ही करती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर सिगर्ड आ जाता है और कहता है, माफ़ करना, लेकिन आप सभी को अभी मास्टर हाफडन के घर पर चलना पड़ेगा। और फिर सिगर्ड उन सभी को हाफडन के पास ले जा रहा होता है। सभी शांत बैठे होते हैं। लेफ छुपके से एनार से कहता है, एनार, क्या तुम्हें मूड ठीक करने के लिए कोई जोक याद नहीं है? और फिर तभी सिगर्ड कहता है, तुम्हारा हाथ कैसा है? थोरफिन कहता है, हाँ, अब ये ठीक है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं। सिगर्ड कहता है, वो मेरी ही गलती थी। थोरफिन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी तुम्हारी जगह होता तो वो भी गलत ही समझता। सिगर्ड कहता है, हाँ, सही कहा, कोई और भी होता तो यही समझता, ये तुम्हारी ही गलती थी।
मैंने सुना है कि तुम पैसे उधार लेने आए हो, क्या तुम कोई फार्म खरीदना चाहते हो? थोरफिन कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। और वो उसे विनलैंड के बारे में बताता है और कहता है, मैं दूर पश्चिम में विनलैंड बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे इसके लिए पैसे उधार दे। और फिर यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है।